नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोग एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन कितनी मिलेगी और वो भी पूरी तरह सुरक्षित होगी या नहीं। आज हम इसी सवाल का सबसे सटीक, सबसे लेटेस्ट और सबसे विस्तृत जवाब लेकर आए हैं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और अब नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस मिलकर प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर चुके हैं। हम आपको पूरा गणित समझाएंगे, रियल उदाहरण देंगे, टैक्स का फायदा बताएंगे और ये सब आपकी जेब पर कितना असर डालेगा उसकी भी गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेट नौकरी वालों के लिए पेंशन का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। एनपीएस साल 2004 में शुरू हुई सरकारी योजना है जो आज प्राइवेट सेक्टर में भी पूरी तरह लागू है। अगर आपकी कंपनी एनपीएस में रजिस्टर्ड है तो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% कर्मचारी के रूप में आप देते हैं और उतना ही प्रतिशत आपकी कंपनी भी डालती है। इस तरह कुल 20% हर महीने आपके रिटायरमेंट फंड में जाता है। यह पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश होता है और पिछले 15 साल का औसत रिटर्न 9 से 12% सालाना रहा है। लेकिन 2025 का सबसे बड़ा अपडेट आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में। बजट 2024 में घोषित यूपीएस ने एनपीएस को पूरी तरह बदल दिया है। अब अगर आप 25 साल या उससे ज्यादा सर्विस देते हैं तो आपको आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी बिना किसी मार्केट रिस्क के। 10 साल से ज्यादा सर्विस देने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी है। मौजूदा एनपीएस सब्सक्राइबर्स के पास 30 नवंबर 2025 तक का समय है कि वे अप्स चुन लें। इसका मतलब साफ है, अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम जैसी सिक्योरिटी मिलने वाली है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आपकी पेंशन कितनी बनेगी। इसके लिए एक रियलिस्टिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी मौजूदा उम्र 30 साल है और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है जिसमें से आप और कंपनी मिलकर हर महीने 20,000 रुपए एनपीएस में डालते हैं। अगर हम 9% औसत सालाना रिटर्न माने तो 30 साल बाद आपका कुल कॉर्पस लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बनेगा। इसकी गणना आप एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। रिटायरमेंट के समय नियम के मुताबिक आपको कम से कम 40% राशि एन्युटी खरीदने के लिए लगानी पड़ती है, यानी करीब 60 लाख रुपए। मौजूदा एन्युटी रेट 7 से 7% के बीच है, जिससे आपको 32,000 से 35,000 रुपए तक मासिक पेंशन मिल सकती है। बाकी 60% यानी करीब 90 लाख रुपए आपको लमसम मिलते हैं जो पूरी तरह टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आप यूपीएस चुनते हैं और आपकी आखिरी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है तो आपको 50,000 रुपए गारंटीड पेंशन मिलेगी। एन्युटी की पेंशन को जोड़ दें तो कुल मासिक इनकम 80,000 से 90,000 रुपए तक हो सकती है, जो आज की महंगाई में भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए काफी है। साथ ही बताते चले आपकी जेब पर इसका सीधा असर यह है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कटने की वजह से आपको 3 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, सेक्शन 80 में 1.5 लाख और 80 सीडी में अतिरिक्त 50,000 रुपए तक की टैक्स बचत। दूसरा, कंपनी का 10-14% कंट्रीब्यूशन पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। तीसरा, रिटायरमेंट पर मिलने वाला 60% लंप सम भी टैक्स फ्री है, यानी आप आज टैक्स बचाते हैं और कल अमीर बनकर रिटायर होते हैं। अब आपको कुछ जरूरी टिप्स भी याद रखनी है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा कॉर्पस बनेगा। अगर आप 25-35 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो इक्विटी में 70-80% एलोकेशन रखें, क्योंकि लंबे समय में इक्विटी सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। फैमिली पेंशन का ऑप्शन जरूर चुनें ताकि आपके बाद आपके जीवन साथी को भी 50-60% पेंशन मिलती रहे। दोस्तों, सच कहें तो प्राइवेट जॉब में पेंशन अब कोई सपना नहीं रहा। यूपीएस और एनपीएस ने मिलकर इसे हकीकत बना दिया है। अगर ये जानकारी आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के काम आ सकती है तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई फाइनेंशियल अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।